हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी 27 तारीख को एक और वायरल नोटिस हो रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और तमाम लोगों ने उसके ऊपर बात की, बहुत चर्चा की। पर इसी तरह के नोटिस पहले ही वायरल हुआ था, जो 20 अक्टूबर वाला था उसमें भी वायरल हुआ था और फिर उसी तरह का एक नोटिस अब फिर से वायरल हो रहा है। तो पहले तो मैं इस पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, मुझे लगा कि आप लोग देख के समझ जाओगे, कि खुद ही देख लोगे चीज़ें। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए मुझे, क्योंकि परसों से अब तक आप लोग कमेंट कर रहे थे, तो फिर मैंने एक इस पे अपनी राय रखना ज़रूरी समझा और आपको सही चीज़ें बताना ज़रूरी समझा। सबसे पहले तो जो नोटिस है, आप उस नोटिस को देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऑफिशियल साइट पे नहीं है, ऑफिशियल साइट पे नहीं है। तो वो एक ऑफिशियल साइट के लिए नोटिस नहीं है। वो जो नोटिस है वो डिपार्टमेंट के अंदर का नोटिस है, जो भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न थानों को या विभिन्न जिलों के कप्तानों को जारी किया गया कि भाई हमारा एग्जाम हम इस डेट में, इस डेट से इस डेट में कंडक्ट कराना चाहते हैं। आप कृपया जो परीक्षा केंद्र हम लोगों ने चिन्हित किए हैं उनको देखो, किस आधार पर जो नोटिस में दिए गए हैं बिंदु, उनके आधार पर कि उन बिंदुओं के हिसाब से वो खरे उतरते हैं कि नहीं। पहले भी वो नोटिस जारी हुआ था, उसमें भी यही सूचना थी कि जो डीएम थे, एसएसपी थे, एसपी थे, उन लोगों को आदेश दिया गया था कि आप परीक्षा केंद्रों के सत्यापन करो। तो अब उसमें पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो नोटिस जो थे बिल्कुल सही नोटिस थे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पुलिस में भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने कमेंट के माध्यम से बताया कि सर हमारे थानों में भी ये मैसेज ये नोटिस आए हैं। उसके बाद ये नोटिस फिर से वायरल हुआ। एक बार मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, पूरी वीडियो ध्यान से आप देख लो, पूरी वीडियो ध्यान से सुन लो, आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देख रहे हो पूरा, तो फिर बीच बीच में करोगे, फिर कमेंट में कुछ भी बोलोगे, तो वो तो आपका स्वभाव है ही, बहुत सारे लोगों का स्वभाव है, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर उससे पहले एक बात बता देता हूं, राम जी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी टाइपिंग चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि सर आपने क्लास देना बंद कर दिया, क्लास देना बंद कर दिया। तो मैं कोशिश भी करता हूं भाई, मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, अभी भी गले में बहुत ज़्यादा खराश है, एक लंबे समय तक मैं बोल नहीं पाता हूं। और आपको पता है कि राम जी की पाठशाला की वीडियोस में कितनी एनर्जी लगती है, आपने अलग ही देखा होगा मुझे पढ़ाते हुए। अब जब उस हिसाब से स्वास्थ्य नहीं है तो अभी थोड़ा सा डिले है, बाकी ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें करवा चुका हूँ जो टिपिकल चीज़ें हैं आपकी। एक आयकर अधिनियम वगैरह है, उसकी बहुत डिमांड आप लोग कर रहे हो, उसका भी मैं देखता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी मूल विधि में आईपीसी का प्रैक्टिस हुआ है, उसके आगे भी मैं आपको प्रैक्टिस अभी कराने वाला हूं, और भी हिंदी वगैरह की प्रैक्टिस भी अभी मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। और टाइपिंग अभी चल रही है, बीच में टाइपिस्ट भाग जाते हैं भाई, बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो एक बार आप ये नोटिस देखो, इधर साइड में ये नोटिस पूरा आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आप बहुत लेट हो, ये वो, भाई अब लेट वेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे ये है कि पुष्टि कितनी है, सच्चाई कितनी है, सही बात कितनी है। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पहले जैसा ही है बिल्कुल पूरा का पूरा, केवल इसमें डेट चेंज हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेट चेंज है और थोड़ी सी इसमें चीज़ें अलग लिखी हुई हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है कि ये जो पूरी हमारी भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक कराया जाना निर्धारित है। कार्यदारी संस्था द्वारा जिन अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों को चिन्हित कर जनपदवार सूची पुनः उपलब्ध कराई गई है, उनके निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उक्त परीक्षा केंद्रों की जनपदवार सूची संलग्न है। फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स दिए कि इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो सारा मैटर जो चल रहा है ना भाई, जो सारा मैटर, अब इसको क्या, अब ये इंटरनल नोटिस है, अब इसको रियल या फेक कहना अब हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रियल ही है और ये इंटरनल है। ऑफिशियल साइट पे तब आएगा जब ये चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। इसमें क्या कर रहा है भर्ती बोर्ड अपने जो जिले के कप्तान हैं या मतलब डीएम हैं, उन सबको, ऑफिसर्स को जानकारी दे रहे हैं कि भाई हमारी मंशा इस दिन से एग्जाम कराने की है और उससे पहले पहले आप ये हमको काम करके दे दो। पर न जाने क्या हो रहा है कि जो प्रशासन है, वो सब चीज़ है, वो कहाँ पे व्यस्त हो गया है। और इसका सत्यापन परीक्षा केंद्रों का, क्योंकि परीक्षा केंद्रों का सत्यापन नहीं होगा तो ठीक से पता ही नहीं लगेगा कि किस
एग्जाम सेंटर को सुरक्षित माना जाए, किसको ना माना जाए, क्योंकि अगर जल्दबाजी में करा दिया और पेपर लीक हो गया तो फिर बहुत बड़ा सिर का दर्द हो जाएगा, वो भर्ती बोर्ड के लिए भी और सरकार के लिए भी। और सरकार बिल्कुल इस भर्ती का क्रेडिट लेना चाहती है। तो अभी जो बात आ रही है कि 12 नवंबर से एग्जाम है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं? तो भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी त्योहार आ रहे हैं, दीपावली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, तो 4, 5, 6, 3 दिन तो ऑफिस बंद रहते हैं, ठीक है। 3 दिन तो ऑफिस पुलिस के बंद रहते हैं, थाने वगैरह खुले रहते हैं और ऑफिस वगैरह तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल जॉब्स होती हैं उनमें तो छुट्टी होती है। तो अगर 12 तारीख अगर आपकी परीक्षा है, अगर मान लिया जाए कि 12 तारीख आपकी परीक्षा है, तो आज आपकी हो गई कितनी? 29 तारीख आपकी हो गई, आज 29 अक्टूबर होगी। तो आपको आने वाले 2-3 दिन में, यानी कि 30 में, 31 में, 1-2, यानी कि इन 3-4 दिनों में आपको कुछ ना कुछ ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको छुट्टियों से पहले ऑफिशियल देखने को नहीं मिलता तो अभी यानी कि भर्ती बोर्ड की तैयारियां पूरी नहीं हुई है, पर आपको एक्शन मोड में रहने की जरूरत है। आप लोगों ने तैयारी कर ली है, बखूबी तैयारी कर ली है, बस आपको क्या काम करना है? आपको अपने आप को ब्रशअप करते रहना है, अपने आप को अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है। साथ में वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है? तो वायरल जो नोटिस है इसकी सच्चाई के बारे में क्या भाई, देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। और इंटरनल नोटिस है, तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये काफी सही नोटिस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बात समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे क्या होगा कि आपका ये परिवार भी बढ़ेगा और आपके परिवार को बढ़ने के साथ आपके साथ संसाधन भी आएंगे। अगला टारगेट अब मेरा डिजिटल बोर्ड को लाना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड पे देखो सुविधा तो रहती है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, और पढ़ाने वाले को मजा आता है, पढ़ने वाले को मजा आता है। तो आप लोग परिवार को बढ़ाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं सहायता होगी ही, ये बात स्पष्ट है, ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ राम जी की पाठशाला आपका परिवार है, आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।